दोस्तों, हमने देखा कि अभी आरजी कार अस्पताल में एक जघन्य बलात्कार हुआ एक महिला डॉक्टर का, और उसके बाद उसकी हत्या की गई। और उसके बाद हमने देखा कि पूरे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं न्याय दिलाने के, वो सब एक के बाद एक भसकते गए और टूटते गए, जिससे आज जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है। इस वक्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी का, जो उनने कम से कम इस प्रॉब्लम को के बारे में कुछ बोला है, सामने आए हैं। आदरणीय मुर्मू जी ने बोला था कि एक ऐसा कोई सामाजिक व्यवस्था हमको बनानी चाहिए जिसमें हम जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने इस किस्म की हिंसा को झेला है, उनको हम याद कर सकें और उनके लिए कोई हम स्मृति स्मारक बना सकें। तो मेरा पहला निवेदन इस प्लेटफॉर्म से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुई है, जो उसमें हत्या हुई है, रेप में जिसमें सैकड़ों महिलाएं मारी गई हैं, उन लोगों की स्मृति में वहां पे एक स्मारक बना करके आपके इस अभियान की शुरुआत की जाए। प्रणाम करते हैं मुर्मू जी आपके इस सफर को, जिसमें से आपने एक मामूली खेत के किसान से होकर के आज राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंची हैं। मैं अपने सिस्टम को भी नमन करता हूं, और आपकी इस मेहनत और सफलता के लिए आप हमारे प्रेरणादायक एक स्रोत हैं। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप उस कुर्सी पे पहुंच गई हैं, और आप जब इतनी शक्ति वहां से आप प्रसारित कर सकती हैं, तो मैं आपसे एक मांग करता हूं कि उस कुर्सी को देखिए कि हम सबको बराबर का न्याय मिले। उस कुर्सी का उपयोग करिए कि किसी में भाई भतीजावाद ना हो, और एक को माँ एक को मौसी का व्यवहार समाजों में ना हो। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। सबको बराबर दर्जा देने की पहल करेंगे, क्योंकि आज ईसाई समाज अपने आप को उपेक्षित देख रहा है। हमको न्याय नहीं मिलता है, इसलिए आज ये पीड़ा उभर करके सामने आ रही है। राष्ट्रपति जी, आपने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, और इसमें जो हम लोगों का जो ओपिनियन है, जो हमारा इसमें इनपुट्स हम देना चाहते हैं, वो ये है कि आज हमारा देश जो है एक स्वर्णिम पृष्ठभूमि के बहकावे में जी रहा है। हमारे पास एक लंबी लंबी कहानियां होती हैं कि हम सोने के थाली में खाते थे और हवा में उड़ते थे। ये जो बीत गया है उससे भविष्य नहीं बनेगा। हमको भविष्य बनेगा जब हम आज उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। उसके लिए एक हमारी दृष्टिकोण साफ रहेगी और स्पष्ट रहेगी। इसलिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम से मेरा ये नहीं है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए। हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है वो बहुत साफ है, और वो ये है, जो हमारा शिक्षा की जो प्रणाली है वो माँ के घुटनों से शुरू होती है। अगर माँ के घुटने उनको हिंसा सिखाती है, तलवार उठाने को देती है, और अगर माँ के कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन से बदला लो, तो वो आप कैसा समाज बिल्ड कर रहे हैं, इसको सोचिए। जब तक सामाजिक जागरूकता हम इसमें पैदा करने का पहल आप नहीं करेंगी, देश नहीं कर पाएगा। आपके पास आज वो शक्ति है जिसमें आप एक सामाजिक पहल की शुरुआत कर सकती हैं। एक सोशल जस्टिस का आप पैगाम इस देश को दे सकती हैं, जिससे ये साबित हो कि हम माँ के घुटनों पे क्या सीख रहे हैं। क्योंकि कल का भविष्य, कल का समाज वही लड़का या वो बच्चा है जो अपने माँ के घुटनों के ऊपर शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। उस शिक्षा को हम तार्किक बनाएं, वैज्ञानिक तौर से उसको समर्थ करें, एक दूसरे के प्रति हमारे पर एहसास हो, दूसरे के दर्द को पहचानने समझने की हमें शक्ति दे। इस किस्म का जागरूकता जो है हमको चाहिए है कि आज हम इस देश में लेके आए। और बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जब भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इसमें कोई भी धर्म हो, इसको इसमें से परे रखा जाए, तो हम एक ऐसा समाज के निर्माण करने की कम से कम आज एक रूपरेखा तो बनाए। एक नींव का पहला पत्थर मैं उम्मीद रखता हूं कि आप रखेंगे, जिसमें सामाजिक जागरूकता के ऊपर कोई ना कोई काम किया जाएगा, कोई पहल होगी जिसको सब धर्म से परे रखा जाएगा, जिसमें नागरिक जिम्मेदारी क्या है, हमारी प्रतिक्रिया दूसरे नागरिकों के प्रति क्या होनी चाहिए। इस किस्म का एजुकेशन जो हम अपने माँ के घुटनों से, वहाँ पे माँ की गोद से बच्चे को सिखाना शुरू करें। आज राष्ट्र ऐसी पहल की उम्मीद की बहुत टकटकी लगाए बैठा है, और आदरणीय मुर्मू जी आप वो पहली महिला हो सकती हैं जो ज़मीन से लेकर आसमान तक गई हैं। आप इस देश को बचाने के लिए ऐसी पहल जरूर कर सकती हैं। आप सबको धन्यवाद, नमन, नमस्कार।